हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। एक कार्ड आप चाहें तो अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए गेस कर सकते हैं। अगर आपका गेस किया हुआ कार्ड आता है तो भी बताएं, नहीं आता है तो भी बताएं। 5 कार्ड एंजल्स, टावर, हाई प्रीस्टेस, जय मां, हैंगमैन, हर्मिट, एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक से है मैजिशियन। सो गाइज, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत हुई है डिस्ट्रैक्शन से। कहीं ना कहीं आपके साइन अगर मैं बताऊं सबसे पहले तो यहाँ पाइसेस है, एरीज है, वर्गो है, कैंसर है, कैप्रिकॉन है। हिंदी में मकर, मीन, कन्या, मेष और कर्क आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेकंड नंबर पे वाटर साइन, थर्ड नंबर पे फायर साइन। कहीं ना कहीं अर्थ साइन और वाटर साइन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम इमोशंस में बहकर एक्शन होंगे, और ये जो एक्शन होंगे ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे इफ़ेक्ट करेंगे, इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, बट ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे इफ़ेक्ट करेंगे। ये भी बता दूं कि इस टाइम पे आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हैं। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना इन द सेंस कि ये अगर इनका अंतर्मन इनसे कहेगा कि हाँ मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए तो ये बढ़ेंगे। अगर इनका अंतर्मन इनको कहता है कि नहीं, यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, यू आर इन अ रॉन्ग पाथ और यू आर विद द रॉन्ग पर्सन, तो ये बैकआउट कर लेंगे। ये वो टाइम चल रहा है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि हाँ मुझे इस रिश्ते में आगे रहना है, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, या इस रिश्ते से स्टक सिचुएशन से मूव कर जाना है। साथ ही साथ अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस रही है, चाहे पास्ट में चाहे प्रेजेंट में, आपके पर्सन की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर भी क्लैरिटी चाहते हैं। इन्हें कोई भी कन्फ्यूजन अपने रिलेशनशिप में नहीं चाहिए। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में। जिसके भी गेस किए हुए कार्ड्स आ गए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो कार्ड आपने गेस किया था अगर वो नहीं आया है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने आज गेस नहीं किया क्योंकि मुझे बीच बीच में करूँगी। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम आप पहले ही बोल देते हो तो मत बोला करो, तो ठीक है मैं बीच बीच में खेलूँगी कभी कभी आप लोगों के साथ। सबसे पहला कार्ड है टावर। लेट्स क्लैरिफाई दिस। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है द चैरियट विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर वर्कआउट करने की कोशिश बहुत किए हैं। ऐसा नहीं है कि वर्कआउट करने का प्रयास नहीं किया है, वर्कआउट करने की कोशिश बहुत किए हैं, बट वर्कआउट हो नहीं पाई हैं चीज़ें। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसको झेलते आए हैं, बहुत टाइम से झेलते आए हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से झेला है, बैलेंस्ड वे में झेला है। बट ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जब इन्हें अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे कहाँ आगे बढ़ना है, किसके साथ आगे बढ़ना है और किसको रिजेक्ट करना है, ये मुझे क्लियर है। तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है। हाई प्रीस्टेस,
हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ स्वर्ड्स। आपके पर्सन इस वक्त बैकआउट करना है तो कंप्लीटली बैकआउट करेंगे, मतलब आपको सडनली धोखा देना, आपसे एक तरह से ऐसे रन करना जैसे कि आप में कोई इंटरेस्ट कभी था ही नहीं, बैकआउट कर लेना पूरी तरीके से, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अगर इन्हें आपका साथ देना है तो ये अगर आपके बिना आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये इसी टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऐसे निकलेंगे जैसे कभी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हैंगमैन, हैंगमैन को सफरिंग ने क्लैरिफाई किया है। ये रोज़ रोज़ की सफरिंग से मुक्त होना चाहते हैं। अगर ये किसी सिचुएशन में अटके हुए थे तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उस सिचुएशन से मूव कर जाएं, निकल जाएं। हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। जितने लोग ऐसे हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट जोन है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, चाहे उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो, चाहे आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो, चाहे आपने झगड़ा किया हो, चाहे उन्होंने झगड़ा किया हो, जो भी रीज़न हो, जिस भी वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बात करना चाहती हूँ या बात करना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया, बट नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे उससे भी बताना है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और मैं क्या करने जा रहा हूँ या क्या करने जा रही हूँ, मेरा प्लान क्या है आगे का। ये चीज़ें, ये जो भी प्लान कर रहे हैं, शांति से प्लान कर रहे हैं, अपने दिल की अंतर्मन की आवाज़ सुनकर प्लान कर रहे हैं, और ये जो भी प्लान कर रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे बताना है। एम्प्रेस, चीज़ें बैलेंस आउट हुई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो वो होगा जो मेरा मन। क्या मन है? मजिशियन, मजिशियन को द स्टार ने क्लैरिफाई किया है विद हेरोफेंट। ये उस व्यक्ति से विवाह करेंगे या करेंगी जिसके लिए इनका दिल धड़कता है, जिससे इमोशनली दे आर वेरी मच अटैच्ड। तो आपके पर्सन की ये करंट फीलिंग्स हैं। अब इस फीलिंग को जानने के बाद, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी के नाम से नहीं है, ये ओवरऑल एनर्जी हम पिक करके आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप लोग डिसाइड कर सकें रीडिंग सुनने के बाद कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। और अगर आपके पर्सन एक्ट कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे तो आप समझ सकते हैं कि मतलब आपके साथ ये उनके मन में है और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर आपके साथ नेगेटिव पार्ट रेजोनेट करता है तो सतर्क रहा कीजिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मुझे लोग बोलते हैं कि मैम आपने कहा था झगड़ा होगा और आज हमारा झगड़ा हो गया। तो ये चीज़ें आपको बताई इसीलिए जाती हैं ताकि आप उस चीज़ से अवेयर रहें और आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। जहाँ पे 100% झगड़ा हो सकता है वहाँ पे 10-20% में हम निपटा लें। ठीक है, तो एनर्जी को एनर्जी की तरह लिया कीजिए। आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे कितनी रेजोनेट कर रही है, उस बेसिस पर आप जज कर सकते हैं कि क्या ये कलेक्टिव एनर्जी आपके लिए हेल्पफुल है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं। करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। हॉस्टिलिटीज, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, जर्नी, magician, goddess of the moon, envy, attachment। बॉटम ऑफ द डेक से है वॉकिंग अवे। सो करंट फीलिंग्स में वी हैव मिक्स्ड एनर्जीज। इनकी फीलिंग्स क्या है एग्जैक्टली जो मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हैं। आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं वो व्यक्ति आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करते हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ या मैं जिससे प्रेम करती हूँ वो व्यक्ति मेरा होना चाहिए। ये मेरे खुद के इमोशंस हैं, मेरी खुद की भावनाएं हैं, मैं इसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
ये इनकी एनर्जी है जिससे ये प्रेम करते हैं, जिसके लिए इन्हें फील होता है कि हाँ इसके साथ मेरा कुछ ना कुछ एक कनेक्शन है, सो कॉल्ड आप कह सकते हो सोल कनेक्शन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ने खुद कुछ चीज़ें छुपाई हैं, झूठ बोली हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि यार अगर मैं सच में इस व्यक्ति के लिए फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे यही व्यक्ति चाहिए अपने जीवन में, तो अगर कोई इनको मैनिपुलेट भी कर रहा है, कोई इन्हें आपके अगेंस्ट भड़काने का भी प्रयास कर रहा है, या कोई इनके मन में कोई जहर घोलने का भी प्रयास कर रहा है, तो आपके पर्सन आपसे इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि ये आपका साथ देंगे, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। जैसे कई बार होता है कि लड़का लड़की इनके मन में दोस्तों का हेल्प लेकर ही जहर भरने लगते हैं लोग, कि किसी तरह इनका सेपरेशन हो जाए, पीछा छूट जाए, हम अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों का विवाह करें। तो दोस्तों को ब्लैकमेल किया जाता है कि भी तुम कुछ बोलो, तुम उसको बोलो कि, या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दो कि अरे तुमने उसको फ़लानी जगह देखा था या ढिकानी जगह देखा था, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वॉटेवर, मतलब हर तरह के साम दाम दंड भेद लोग करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके पर्सन के फीलिंग्स में है कि अगर इन्होंने कभी किसी की बातों में आकर आपसे दूरी बनाई थी, चाहे आपके स्पाउस हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, या अगर किसी के मैनिपुलेशन के कारण दूरी बनाई थी, पीछे मुड़ मुड़ के हमेशा इन्होंने आपको देखा है, हमेशा आपको स्पाई किया है, इतना ज़्यादा अटैचमेंट आपके साथ रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इस कनेक्शन में हूँ और मैं इस कनेक्शन से दूर खुश नहीं हूँ, तो मैं स्टैंड लूँगा या लूँगी, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, आई डोंट केयर। ये इनकी एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। प्लस मटेरियलिस्टिक गोल्स इनके जो भी हैं वो भी ये काफ़ी हद तक अचीव करना चाहते हैं, और इन्होंने अचीव किया भी है। आपके पार्टनर पूरी तरह से इमोशनली और मटेरियलिस्टिकली आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में वेल सेटल होने के लिए। यहाँ पर करंट फीलिंग्स में एक चीज़ और दिख रही है कि अगर आपके पार्टनर ने रिसेंटली झगड़ा करके मूव किया है आपसे, डिस्टेंस बनाई है या बनाया है, और आपसे ये कहा है कि अब कभी बात नहीं होगी या कभी वापस नहीं आएंगे, तो भी ये आपको देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, इनकी नज़र आप पर ही है। सो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं, मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं, इसलिए मैंने आपको वो एनर्जीज़ बता दी हैं। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन हो सकता है। इमीडिएट एक्शन, दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देखिए जो भी लोग नो कांटेक्ट में है सारे के सारे मेजर अरकाना है, ऑल मेजर अरकाना, सिर्फ एक माइनर अरकाना है 3 नंबर। सो मोस्ट प्रॉब्ली 3 घंटे से लेके 3 दिन के अंदर, 3 घंटे से लेके 3 दिन के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए होप है। वी हैव होप, वी हैव द चैरियट, वी हैव पेशेंस। सब्र रखिए, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आने वाला समय अभी जैसे 3 नंबर, अगर आप बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हैं तो 3 नंबर रिप्रेजेंट मार्च। मार्च में काफ़ी लोगों का यूनियन हो सकता है, कुछ लोगों का, लकी वंस का 3 दिन के अंदर ही हो जाएगा। मार्च तक इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पेशेंस के साथ आया है, सो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, मैक्सिमम ये रीडिंग 1 महीने के अंदर की है, मिनिमम 3 दिन के अंदर की है। ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं और 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल ऐसे नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो मार्च वुड बी वेरी 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 ऑस्पिशियस आपके लिए। मार्च में मैंने अक्सर नोटिस किया है, हमेशा नोटिस किया है, ऐसे लवर्स मिलते हैं जो सालों सालों से दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो मुलाकात होती है, बहुत लंबे समय से सेपरेशन होता है तो यूनियंस होते हैं। तो मार्च में जब आप कमेंट्स भी पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि मैम 21 साल बाद यूनियन हुआ, 15 साल बाद यूनियन हुआ, 13 साल बाद यूनियन हुआ। तो ये चीज़ें मैंने अक्सर नोटिस की हैं। मार्च वुड बी वेरी ऑस्पिशियस। इसके अलावा 3 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं
उनके लिए क्या एनर्जी है। जो भी लोग कांटेक्ट में हैं, कोई वार्निंग्स तो नहीं है कांटेक्ट वालों के लिए। फैमिली रीजंस के कारण बहस हो सकती है, फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ लोगों के पर्सन एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं, या फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं। सक्सेस की वाइब्रेशन है तो कोई वार्निंग नहीं है, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पर्सन फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फैमिली इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है, और आप जानते हैं कि आप इनको फैमिली के अगेंस्ट ले जाकर एक्शन नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये अपनी फैमिली को मना लेंगी या मना लेंगे, या अगर फैमिली नहीं मानती है तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका सपोर्ट करेंगे। दे आर इन स्ट्रेंथ, दे आर इन पावर। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है विद सक्सेस, तो डेफिनेटली देयर इज़ नो वार्निंग, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 5 घंटे से लेके 23 घंटे तक आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना है। कोशिश करिए कि कोई ऐसा मुद्दा ना उठाए जिसमें फैमिली इन्वॉल्व हो। लेट्स चेक एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको आज के दिन में। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है। कल इस चैनल पे करंट फीलिंग्स की वीडियो नहीं आई थी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम क्या हुआ, तो मुझे सर में बहुत दर्द था कल, तो मैं रात में उठी और सीधा अनएक्सपेक्टेड रीडिंग डाली और फिर सो गई, क्योंकि मेरे सर में कल बहुत ज़्यादा पेन था। तो वो शीत गर्म हो गया, क्योंकि मौसम अब क्या है, ठंडी से अब सीधा गर्मी जैसा हो रहा है। तो अगर आप धूप में थोड़ी देर भी रह लो और फिर आप अंदर आ जाओ तो आपको शीत गर्म हो जाएगा। तो मैं 1-2 दिन से लगातार मेरा बाहर का काम रह रहा है, तो जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे गर्म ठंडा ये चीज़ें तुरंत नुकसान कर देती हैं। बचपन से ही ये सीन है। धूप मुझे सूट नहीं करता। धूप में मैं घर में वॉक करूँगी तो अच्छा रहेगा, बट अगर मैं बाहर से घर में आई, पसीना पसीना अगर हुआ और मैं घर में आई और एसी छोड़ दो, फ़ैन भी चला लिया, तो मुझे शीत गर्म हो जाता। तो मुझे बाहर का थोड़ा पोल्यूशन और इन सब से बड़ा एलर्जी है, तो इस वजह से कल मैंने रीडिंग नहीं डाली थी। आई थिंक एस्ट्रो पे भी नहीं, एस्ट्रो पे शाम को डाली थी मैंने एक रीडिंग अल्फ़ाबेट वाली, फिर रात को अनएक्सपेक्टेड डाली थी इस चैनल पे। तो वीडियोस तो आती रहती हैं, बट एक वीडियो स्किप हुई होगी, बिकॉज दूसरे दिन अपने आप को हेल्दी रखना है। मैं 4-5 दिन का गैप ले नहीं सकती, बहुत सारा पेंडिंग काम रहता है, बहुत सारी पर्सनल रीडिंग्स पेंडिंग होती हैं, तो इस वजह से। सो आज ठीक लग रहा है, पूरा 100% ठीक नहीं, बट हाँ काफ़ी ठीक है, कल के कंपैरिजन में तो काफ़ी ठीक है। तो लोग पूछ रहे थे कि आपने बताया नहीं क्या हुआ, तो मैं आज बता रही हूँ। कल वीडियो ही नहीं डाली तो बताऊँगी कैसे। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने 3 कार्ड ले लिए हैं। पहला कार्ड है यू आर वर्दी। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ख्याल आता होगा कि यार मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई मुझे छोड़ देता है, कोई मुझे धोखा दे देता है, कोई लॉयल नहीं है मेरे साथ, कोई डेडिकेटेड नहीं है मेरे साथ, या मेरा नसीब ख़राब है, या मेरे लाइफ में करियर नहीं है, मैं ना करियर में ही बहुत अच्छा कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, ना मैं लव लाइफ या मैरिड लाइफ को ही हैंडल कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो इस तरह की काफ़ी कंप्लेंट्स होती हैं, हर इंसान को होती हैं। जब तक आप बैलेंस नहीं होते हैं, आपको अपने आप से बड़ी कंप्लेन होती है, और कंप्लेन होनी भी चाहिए। कंप्लेन नहीं होगी तो आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? जब आपके अंदर खामियां कोई गिनवाएगा तभी तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो कई बार इंसान थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है। कई लोग 2-4 बार एग्ज़ाम्स देते हैं, अगर एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुआ तो भी वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, अनवर्दी फील करते हैं। कई लोग 2-3 रिलेशनशिप में धोखा खा के फिर अनवर्दी फील करने लगते हैं कि शायद मैं रिलेशनशिप के लिए बना ही नहीं हूँ या बनी ही नहीं हूँ, पता नहीं मुझे तो शादी करने में भी अब इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। सो एंजल्स यहाँ पे आपको, जिनके भी मन में इस तरह के सवाल आते हैं, उनको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि दिस इज़ जस्ट एन स्टेप। जैसे हम किसी जगह दर्शन करने जाते हैं ना, मंदिर में, अब भगवती के यहाँ आप दर्शन करने जा रहे हैं, वैष्णो देवी की आप चढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप 17 किलोमीटर 14 किलोमीटर आप चढ़ाई करके जा रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप आपका अहंकार छूटता है, आपकी सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ साथ देना छोड़ देती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उतना ऊपर चढ़ने में, और आपकी जो भी एक ऊर्जा होती है उसमें अगर आप माता का नाम लेते हैं, शक्ति मिलती रहती है, आप चढ़ते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग को भी चढ़ते देखा है हमने, जो
जिनका पैर ही ख़राब है, या कुछ लोग पूरा साष्टांग दंडवत करते जाते हैं, उनकी मनौतियाँ होती हैं। तो जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो ना, आपकी कोई ना कोई एक नेगेटिविटी सामने आने लगती है। कुछ लोगों को पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, बट जब आप चढ़ाई करने लगोगे, जब आपको सांस कम आएगी, तब आपको लगेगा अरे मेरा लंग्स तो बोल गया। हमें तो सिटी में पता ही नहीं चल रहा था हमारा लंग्स बोला हुआ है, बट ऊपर जब आप चढ़ाई चढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि अच्छा हमारे पैर में अब इतनी ही जान है। हम पहले तो बहुत तेज़ दौड़ते थे, फिर आप थोड़ा और ऊपर चढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा तो लंग्स भी बोल गया है फिर थोड़ा और ऊपर चढ़ोगे, फिर आपको लगेगा अरे हमारा तो हार्ट भी बोल गया है, क्योंकि अब हार्ट पे प्रेशर आ रहा है। तो ऐसे आपको कई बार भगवान लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस करवाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको आपकी नेगेटिविटीज़ पता चले, आपको कुछ लाइफ लेसन्स मिले, आपको कुछ कार्मिक ट्रिगर्स मिले। तो जब आपको वो लाइफ लेसन्स मिलते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, कहाँ पे मेरी गलती थी, कहाँ पे क्या मैंने इससे लाइफ लेसन लर्न किया, ताकि आप आगे और निखर कर आओ। ठीक है, तो कभी भी अपने आप को अनवर्दी फील मत करो, आपको ऐसा मत बोलो कि आप वर्दी नहीं हो, सब हो, आपको सबसे बेस्ट चीज़ आप डिज़र्व करते हो, सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए भगवान ने लिखी है। बस कुछ स्टेप्स आप जब चलते हो तो आपकी कुछ नेगेटिविटीज़ बाहर आती है और वो क्लिनज आउट होने के लिए बाहर आती है, ताकि आप अपने उन कर्मास को हील कर सको, उन वुंड्स को बाहर से क्लिनज आउट कर सको। इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है मैनिफेस्टिंग मैजिक। ठीक है, आप मैजिक को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप मिरेकल को मैनिफेस्ट कर सकते हो। कैसे? आप चमत्कार जब मानोगे, पूर्ण विश्वास आपको जब होगा, तो वो चमत्कार आपके साथ होगा। जैसे आप कभी भी मेरे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को फॉलो करोगे जो मेरी प्लेलिस्ट में है, तो आप नोटिस करोगे कि मैं इतना भरोसा करती हूँ कि मैं फ़ोन ऑन करके खड़ी रहती हूँ, भैया दिखाओ मुझे, आई वॉन्ट टू सी। और इतने भरोसे के साथ कि ईश्वर को आना पड़ता है, वो दिखाते हैं वो चीज़ें ताकि मुझे संतुष्टि मिले। ठीक है, जबकि मैं बोल के खड़ी रहती हूँ कि मैं 40 सेकंड तक गिनूंगी, आपको दिखाना है मुझे, इतना कॉन्फिडेंस। तो जब आप इतना प्यार करते हो भगवान से, जब आप इतना कॉन्फिडेंस रखते हो, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को धोखा नहीं देते। ठीक है, तो आप इस तरह लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप किसी का अच्छा मना सकते हो, आप किसी का बुरा मनाते हो, वो गलत बात है, कभी किसी का बुरा नहीं मनाना चाहिए। आप किसी का अच्छा मनाओ, किसी की हेल्थ के लिए प्रे करो, किसी के भले के लिए प्रे करो, आप अपने भले के लिए प्रे करो, आप अपने लोगों के भले के लिए प्रे करो, आप दुनिया के लिए भले के लिए प्रे करो, अपने देश के लिए भले के लिए प्रे करो। वो चीज़ें लगती हैं, वो मैनिफेस्ट होती हैं। इवन आप अपने पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। कैसे करना है उस पर मैंने बहुत सारी स्पेल्स डाली हुई हैं, बट कोई भी स्पेल या कोई भी मैनिफेस्टेशन में आपको हमेशा ये याद रखना है कि दैट शुड बी डन विद अ प्योर हार्ट। आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमेशा खुश रहिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, लाइफ में हमेशा चिल आउट कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। वो आपके लाइफ में जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर कुछ आपकी लाइफ में आया है अच्छे के लिए आया है, उसका समय पूर्ण होगा। अगर वो आपकी लाइफ से जाता है, जाने दीजिए। नेवर ट्राई कि आप रेजिस्ट करो किसी चीज़ को या जकड़ो पकड़ो, नहीं, जस्ट लेट इट गो। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।